कर्मों की सजा हर हाल में भुगतनी ही पड़ती है। नीता गांव में अकेली रहती थी। उसका ना बेटा था, ना कोई भाई था, ना बहन, ना माँ, ना बाप। कोई रिश्तेदार नहीं थे। वर्षों पहले पति का स्वर्गवास हो गया था और अब वापस भगवान की भक्ति में ही अपने आप को लीन रखती थी। पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही था। वो एक सेठानी के घर खाना बनाने का काम करने लगी। सेठानी महीने में उसको तनख्वाह दे दिया करती थी। नीता सोचती थी अगर घर ले जाऊंगी तो चोरी हो जाएगा और वो अपनी तनख्वाह सेठानी के पास ही जमा करती थी। सेठानी उसको तनख्वाह के साथ साथ 2 वक्त की रोटी भी देती थी और उससे घर के छोटे मोटे काम भी करवा लेती थी। सेठानी का अच्छा लंबा चौड़ा कारोबार था। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी उसके पास, लेकिन फिर भी सेठानी थोड़ी लालची औरत थी। एक दिन सेठ और सेठानी सो रहे थे। सेठानी को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए उठी। तभी उसने किसी के परछाई देखी। उसने चोर को धोखा देने के लिए एक चाल चली। उसने सेठ जी को उठाया और उसने बातें करने लगी। फिर उसने बातों ही बातों में जोर जोर से बोला था कि बात चोर के कानों तक पहुंच जाए। नीता के पास तो बड़ा पैसा है। वो कितने सालों से मुझसे तनख्वाह ले रही है और वो खर्चा भी नहीं करती, तो अब तो उसके पास बड़ा धन हो जाएगा। आगे पीछे कोई नहीं। अब चोर ने सोचा कि सेठ जी के घर चोरी करना आसान नहीं है। नीता तो अकेली ही रहती है, तो क्यों ना आज उसके घर जाया जाए। और वो चोर नीता के घर में दाखिल हो गया। उसको कहीं कुछ भी नहीं मिला तो उसने नीता को उठा दिया और कहा, बताओ जो तुम्हारे पास धन है तुमने कहाँ छुपा के रखा है। नीता ने कहा, मेरे पास कोई धन नहीं है। तो चोर ने कहा, मैंने सेठानी की सारी बात सुन ली थी और अब तो तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। तुम्हारे पास धन है, वो कहाँ है? नहीं तो मेरी तेरी जान लेंगे। नीता ने कहा, मेरे पास कोई धन नहीं है, वो तो सेठानी जी के पास है। तुम सुबह तक का इंतज़ार करो, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। लेकिन वो चोर नहीं मान रहा था। तब नीता ने बहुत हाथ जोड़े। फिर चोर ने नीता से कहा कि मैं कल जाऊंगा, तुम धन अपने पास लाकर रख लेना और इस बार मैं किसी से बात की तो तेरी खैर नहीं। फिर उसने नीता को जाते जाते गुस्से से धक्का मार दिया, जाने से मुझे कहकर, और फिर नीता का सिर दीवार से टकरा गया। फिर उसकी वही मौत हो गई और सुबह ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव का हर इंसान दूर था, क्योंकि नीता थी कि इतनी अच्छी गांव में हर किसी का आती थी। लालची सेठानी और भी ज़्यादा खुश हो गई कि और सोच रही थी, अब तो सारा धन मेरा हो गया। इसके तो ना कोई आगे है ना कोई पीछे। मेरे घर चोरी भी नहीं हुई और उस नीता का सारा धन भी मेरा है। गांव में धीरे धीरे लोग को भूलने लगे थे और सेठानी भी भूल गई थी कि नीता नाम की कोई औरत थी। उधर सेठ सेठानी की कोई औलाद नहीं थी। अब बरसों बाद जाकर उसे एक बेटी हुई और सेठ सेठानी बहुत खुश थे। भगवान ने झोली में संतान दे थी। बेटी बड़ी होने लगी और अब धीरे धीरे उसकी शादी का समय भी नज़दीक आने लगा और उन्होंने अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे घर में और बड़ी धूमधाम से की। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। शादी के बाद उसकी बेटी बीमार रहने लगी थी। उसका पति तो उसको बहुत प्यार करता था और उसकी बीमारी की वजह से उसके ससुराल वाले उससे प्यार नहीं करते थे। अब उसकी बीमारी इतने बढ़ने लगी थी कि खाट पर पड़ी रहने की नौबत आ गई थी। इस कारण उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। उसके पति ने भी अपना घर बार सब छोड़ दिया और पत्नी के साथ अपने ससुराल आ गया। अब सेठ सेठानी ने अपनी बेटी के ऊपर खूब पैसा लगाया कि बेटी ठीक हो जाए, लेकिन बेटी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटी को ठीक करने के चक्कर में जितना भी
धन था, सब धन लगा दिया था सेठ और सेठानी ने, लेकिन बेटी की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही थी। किसी ने बताया कि किसी दूसरे गांव में एक वैद्य जी रहते हैं, वो बहुत ही होशियार हैं और वो शायद तुम्हारी बेटी को ठीक कर दे। फिर उन्होंने सोचा चलो वहाँ जाकर देखते हैं, लेकिन बेटी तो चल फिर ही नहीं पा रही थी, उसको ले जाना बहुत मुश्किल था। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके बेटी को वहाँ पहुँचाया। इस चक्कर में उनका वो पैसा भी खर्च हो गया था जो थोड़ा बहुत बचा था। अब जैसे ही बेटी वैद्य जी के दरवाजे तक पहुँची, बेटी ने दम तोड़ दिया था और वो सब बहुत दुखी हो गए और वो सोचने लगे कि इतना सब धन खर्च हो गया और बेटी की जान भी नहीं बच पाई। अब उन्होंने सोचा वापस जाने में हमको समय लगने वाला है, इसलिए उन्होंने बेटी का वही दाह संस्कार कर दिया और वो दुखी मन से लौटने लगे। रास्ते में थकावट हो गई तो सोचा चलो किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते हैं, और वो वहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहाँ से कोई सिद्ध महात्मा जी गुजरते रहे थे। तब उन्होंने सेठानी जी से उनके दुख का कारण पूछा तो सेठ जी और सेठानी जी ने सारी व्यवस्था बताई। तब साधु जी हंसने लगे। सेठानी ने कहा बाबा जी हम इतने दुखी और आप हमारे दुख पर हंस रहे हैं। तो साधु ने कहा नीता की मौत पर भी तो तुम इतने ही खुश हुए थे, तो आज अपनी बेटी की मौत से इतना दुखी क्यों हो? तब साधु ने कहा कि जब तुम्हारी बेटी हुई थी तो तुम बहुत खुश थे, पूरे गांव के दावत दी, और जिस दिन उसकी शादी हुई उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही खुश थे। सेठानी बोली हाँ उस दिन मैं बहुत खुश थी। अगर उस दिन खुश थी तो फिर आज दुखी क्यों हो? जो भगवान का था वो भगवान ने ले लिया। तो सेठानी जी ने कहा लेकिन एक बात बताइए साधु जी, अगर भगवान ने लेना ही था तो दिया ही क्यों? और एक ही बेटी दी थी भगवान ने, वो भी हमसे छीन ली, हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था? तो साधु ने कहा याद करो वो नीता तुम्हारे यहाँ काम करती थी, तुमने उसका सारा धन हड़प लिया और अब नीता ही तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारे पास आई थी अपना कर्जा वापस लेने, और उसने अपना सारा कर्जा वापस ले लिया। बाकी तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे थे वो भी उसने घर के तक जाने में खर्चा करवा दिए। फिर सेठानी ने कहा कि ठीक है हमें तो उस बात की सज़ा मिली, लेकिन बेचारा हमारा दामाद तो इतना अच्छा है, वो जो आज विरह की आग में जल रहा है उसको किस बात की सज़ा मिली है? तो साधु ने कहा वो वही चोर है जिसने नीता की जान ली थी, और वो अब इसके विरह की आग में जलता वो छोड़ गई है ताकि ये भी उस बात की जीवन भर साजा काटे। फिर साधु ने कहा एक अच्छा कर्म तुमने ज़रूर किया था कि तुमने नीता को खाना खिलाने में कभी भी भेदभाव नहीं किया, जो तुम खाती थी उसे ही खिलाती थी, और वही आज तुम्हारे आगे है, जो तुम्हें भरपेट भोजन आज भी मिल रहा है।